कभी सोचा है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कामयाबी के लिए क्या चीज सबसे अहम है? क्या सिर्फ एक डिग्री काफी है या फिर कुछ और भी चाहिए? आज हम 21वीं सदी की उन्हीं महारतों यानी 21st सेंचुरी स्किल्स को समझने वाले हैं जो हमारे तुलबा को आने वाले कल के लिए तैयार करने की कुंजी हैं। ये सारा तज्जिया असातिज़ा के लिए बनाए गए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉड्यूल पर मबनी है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही जहन में आता है कि भाई आखिर सीखने का जो पुराना तरीका था वो अब क्यों नाकाफी हो गया है? ऐसी क्या तब्दीली आ गई है? इसी सवाल का जवाब हमें इन नई महारतों की असल अहमियत समझाएगा। और वजह हैं ये 4 बड़ी तब्दीलियां। टेक्नोलॉजी तो हर रोज कुछ नया ला रही है। आलमगीरियत ने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है। मालूमात का एक सैलाब है जिसमें सही और गलत की पहचान मुश्किल हो गई है। और आज की नौकरियों के लिए तो बिल्कुल ही नई सलाहियतों की जरूरत है। बस इन्हीं वजूहात की बिना पर हमारा पुराना तालीमी निज़ाम अब जवाब दे रहा है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, फिर इन नई महारतों के पूरे सेट को समझेंगे और आखिर में सबसे अहम बात कि उन्हें क्लासरूम में सिखाया कैसे जाए। अच्छा, तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और यही रफ्तार है जो हम सबसे नई महारतों का तकाजा कर रही है। और यही तो असल बात है। ऑटोमेशन और एआई यानी मसनूई ज़हानत जॉब मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल रही हैं। अब सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, असल करेंसी तो ये महारतें हैं। क्या कोई मसाइल हल कर सकता है? क्या नए हालात में खुद को ढाल सकता है? यही चीज़ें अब कामयाबी की ज़मानत है। तो इन आलमी तब्दीलियों के जवाब में तालीम के मैदान में 21वीं सदी की महारतों का एक पूरा तस्वुर पेश किया गया है। ये वो फ्रेमवर्क है, वो ढांचा है जो तुलबा को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। अगर हम इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में समझें तो ये सिर्फ किताबी इल्म नहीं है, बल्कि ये इल्म को इस्तेमाल करने, दूसरों के साथ मिलकर काम करने और ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने की सलाहियतों का एक मुकम्मल पैकेज है। अच्छा, तो इस पूरे सेट को समझने के लिए इसे 3 आसान हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है सीखने की महारतें, जिन्हें मशहूर ज़माना 4 C's भी कहा जाता है। दूसरा है ख्वानगी की महारतें यानी IMT, और तीसरा है जिंदगी की महारतें जिन्हें फिलिप्स कहते हैं। चलें एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो आइए सबसे पहले जुमरे से शुरू करते हैं। ये वो ज़हनी सलाहियतें हैं जो आज के दौर में कुछ भी नया सीखने के लिए बुनियाद का काम करती हैं। ये हैं वो मशहूर 4 C's। पहला C क्रिटिकल थिंकिंग यानी मसले की जड़ तक पहुंचना। दूसरा क्रिएटिविटी, मतलब कुछ नया सोचना, कुछ हटकर करना। तीसरा कोलैबोरेशन, क्योंकि आजकल कोई भी अकेले कामयाब नहीं हो सकता, टीम वर्क जरूरी है। और चौथा कम्युनिकेशन, यानी अपने आइडियाज को दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाना। ये चारों मिलकर एक बहुत मजबूत बुनियाद बनाते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। ये महारतें हक़ाइक़, आदाद व शुमार और मीडिया की इस भरी पड़ी दुनिया को समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। आज के डिजिटल दौर में तो ये 3 महारतें जिंदा रहने के लिए लाजमी हैं। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी सिखाती है कि फेक न्यूज़ और असल हक़ाइक़ में फ़र्क कैसे किया जाए। मीडिया लिटरेसी से ये समझ आता है कि कोई खबर या पैगाम हम तक क्यों और कैसे पहुंचाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी लिटरेसी का मतलब है उन तमाम डिजिटल टूल्स पर महारत हासिल करना जो हमारी दुनिया चला रहे हैं। और अब आखिरी और शायद सबसे अहम जुमरा, ये वो ज़ाती और समाजी सलाहियतें हैं जो काम और ज़िंदगी दोनों में कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। और यहाँ सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि इसे सीधा क्लासरूम में लाया जा रहा है। लचक, क़यादत, पहल करना, ये सिर्फ भारी भरकम अल्फाज नहीं हैं। ये वो सलाहियतें हैं जो छोटे छोटे कामों से सीखी जाती हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट में अपनी गलती से सीखना या ग्रुप लीडर बनकर जिम्मेदारी लेना। यही वो महारतें हैं जो एक मजबूत किरदार बनाती हैं। तो ठीक है, हमने ये सारी महारतें तो समझ लीं, लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि इन्हें सिखाया कैसे जाए। चलें अब थ्योरी से निकलकर सीधा प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और असातिज़ा की ट्रेनिंग सेशन से एक हकीकी मिसाल देखते हैं। ट्रेनिंग सेशन में करवाई गई एक सरगर्मी थी डिजिटल क्विज बनाना। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके क्लासरूम में उन तमाम महारतों को फ़रोग दिया जा सकता है।
اور یہ پروسیس دیکھیے کتنا دلچسپ ہے۔ پہلے مرحلے میں جب تجربات پر بات چیت ہوتی ہے تو کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے، پھر نئے ٹولز سیکھنا ٹیکنالوجی لٹریسی ہے، کوئز خود ڈیزائن کرنا تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیوٹی کا امتحان ہے، اور آخر میں اسے گروپ کے سامنے پیش کرنا کولیبوریشن اور لیڈرشپ کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب ایک ہی سرگرمی میں کتنی ساری مہارتیں ایک ساتھ استعمال ہو رہی ہیں۔ اور یہ سب صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں ٹاپ گریڈ اور فلیکسی کوئز جیسے اصلی ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے اساتذہ کو وہ عملی تجربہ ملتا ہے جسے وہ براہ راست اپنی کلاسوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس سب کا مقصد، اصل گول، بس اتنا سا ہے کہ ہمارے طلباء صرف معلومات استعمال کرنے والے یعنی کنزیومر نہ بنیں، بلکہ وہ معلومات کو نئی شکل دینے والے، نئے آئیڈیاز بنانے والے یعنی کریٹر بنیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے رہ جاتا ہے۔ ہم نے 12 اہم مہارتیں دیکھی، کرٹیکل تھنکنگ سے لے کر سوشل سکلز تک۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آنے والی دہائی کی تعریف ان میں سے کون سی مہارتیں کریں گی؟ ہمارا مستقبل کس مہارت پر سب سے زیادہ منحصر ہوگا؟